जैसे आपको ये आज का शायद दिल्ली है, जहाँ पे आपको विज़िबिलिटी बिल्कुल नहीं है, फ्लाइट्स सब कैंसल हो जाते हैं, यहाँ तक कि रास्ते में ट्रैफ़िक चलना भी मुश्किल हो जाता है। लंदन स्मॉग में क्या हुआ था, ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ-साथ हवा चलना बंद हो गया था, बिल्कुल स्टिल हो गया था, जिसको कि साइक्लोन में बहुत तेज़ हवा चलता है और एंटी साइक्लोन एक फिनोमेना होता है, जिसमें बिल्कुल एयर मूवमेंट ज़ीरो हो जाता है। 5 दिसंबर 1950 से लेके 10 दिसंबर या 9 दिसंबर 5 दिन ये रहा और उस 5 दिन में 4000 से 12,000 तक लोगों की जान चली गई। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन हूँ और मैं आज आपसे बात करूँगा ये क्यूवाई प्लेटफ़ॉर्म से, जो हमारे मीडिया पार्टनर है। इस प्लेटफ़ॉर्म से मैं आपको अभी जो नॉर्थ इंडिया में जो भीषण ठंड और कोहरा पूरा छाया हुआ है, जो मैंने आज समाचार में पढ़ा कि काफ़ी प्रदूषण तो पहले ही था और अभी बहुत कोल्ड वेव चल रहा है, ठंड चल रहा है। तो इसके दुष्प्रभाव कितने हो सकते हैं और शायद दुष्प्रभाव तो एक होता है, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर इसका बुरा असर पड़ता है और कई बार क्या होता है कि क्राइसिस भी हो सकता है। आज के दिल्ली का जो हाल है, ये ऐसा क्राइसिस जैसे आपको ये आज का शायद दिल्ली है, जहाँ पे आपको विज़िबिलिटी बिल्कुल नहीं है, फ्लाइट्स सब कैंसल हो जाते हैं, यहाँ तक कि रास्ते में ट्रैफ़िक चलना भी मुश्किल हो जाता है। पूरा कोहरा होता है और इसमें क्या होता है कि ठंडी में, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में एयर पॉल्यूशन, इनका एक डेडली कॉम्बिनेशन हो सकता है और ये डेडली कॉम्बिनेशन कैसे होता है, जिसको कि हम एक स्मॉग कहते हैं। स्मॉग यानी स्मोक जो होता है, उसमें फॉग, वाटर वेपर जो फॉग हो जाता है, कोहरा, और वो पूरे पोल्यूटेंट्स, जितने भी एयर पोल्यूटेंट्स हैं, आपके कई 10-12 एयर पोल्यूटेंट्स बताए हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर अलग-अलग साइज़ के, और ऐसे 12 कई हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे लेड, आर्सेनिक, कई ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं, वो एनट्रैप हो जाते हैं और वो एक प्रकार से पूरे शहर को ऊपर एक चादर जैसे ढक जाता है। एक चादर मैली सी कह सकते हो उसको। और वो अगर ऐसे अगर क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसे हो जाए कि एनट्रैप्ड हो जाए स्मॉग, और अगर एक एक क्लाइमेटिक फिनोमेना होता है जो कि बहुत साल पहले लंदन में हुआ था 1952 में, वो भी अपने नए डेवलप कंट्री होना फास्ट ग्रो कर रहे थे, उस टाइम इंडस्ट्री था, ऑटोमोबाइल्स थे। तो एक ऐसा सिचुएशन आया था लंदन में 1952 में, जो कि आप अगर गूगल सर्च करेंगे तो पता चलेगा, इट इज़ नोन एज़ द ग्रेट लंदन स्मॉग ऑफ 1952। बिल्कुल ऐसा अभी आज का जो दिल्ली का हालत है, खुदा ना खासकर ये लंदन स्मॉग में क्या हुआ था, ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ-साथ हवा चलना बंद हो गया था, बिल्कुल स्टिल हो गया था, जिसको कि साइक्लोन में बहुत तेज़ हवा चलता है और एंटी साइक्लोन एक फिनोमेना होता है, जिसमें बिल्कुल एयर मूवमेंट ज़ीरो हो जाता है। तो एयर मूवमेंट ज़ीरो होने से जितने भी आपके, और कोल्ड वेदर में सब नीचे आते हैं पार्टिकल्स, क्योंकि एयर राइज़ नहीं करता, वार्म एयर राइज़ेज़ अप, कोल्ड एयर पूरे आपके ग्राउंड लेवल पे आ जाते हैं, घरों में आपको जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं, हाई डोज़ मिलता है पॉपुलेशन को। तो ये जो क्राइसिस हुआ था 1952 में, ये 5 दिन तक ऐसा सिचुएशन था, पूरा एक एक चादर मैली सी, जिसमें कि आपके स्मॉग और सब एनट्रैप हो गए थे, और ये करीब 5 दिसंबर 1950 से लेके 10 दिसंबर या 9 दिसंबर 5 दिन ये रहा और उस 5 दिन में 4000 से 12,000 तक लोगों की जान चली गई। आप सोच सकते हैं कि 5 दिन के अंदर 4000 से 12,000 तक ये एस्टिमेट ये है कि ये तो रिपोर्टेड है, शायद इससे भी ज़्यादा जानें चली गई होगी। मोस्टली फ्रॉम रेस्पिरेटरी इलनेसेस, जिनको क्रॉनिक लंग बीमारी हो, एज़मा हो या दूसरी लंग्स की बीमारी हो, यंग बच्चे आर वल्नरेबल, एल्डरली आर वल्नरेबल, और ट्रैफिक एक्सीडेंट से जानें चली गई। तो इसके बाद उन्होंने काफ़ी रिफ़ॉर्म लाए इन्होंने। यूके में इसके बाद एक क्लीन एयर एक्ट हुआ, लेजिस्लेशन हुआ, पोल्यूशन कंट्रोल हुआ, इंडस्ट्रीज़ के ऊपर रोक लगाया कि सिटी के बाहर होंगे, टाउन प्लानिंग हुआ, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट किया है। आप
जितने भी देखेंगे डेवलप्ड कंट्रीज है, दे प्रमोट पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मिनिमम यूज ऑफ प्राइवेट कार्स। और अभी भी जो स्टडी किया है हमारे दिल्ली में, जो स्टडी किया है, ये देखिए, ये दिल्ली का हाल आज की तारीख में ऐसे है। ट्रैफिक जैम होता है, और एक तो कार ज़्यादा होने से आपके पोल्यूशन होता है, और दूसरा होता है कि ट्रैफिक जैम होता है। ट्रैफिक जैम होने से जब आइडलिंग होता रहता है, उसमें और प्रदूषण बढ़ता रहता है। कारें खड़ी रहती है, इंजन चालू रहता है, और जो शोध किया है उससे पाया गया कि 75% जो प्रदूषण है दिल्ली में, जो बड़े-बड़े सिटीज़ में, वो इट इज़ ड्यू टू द प्राइवेट कार्स। तो आप देखिए, इंडस्ट्री के ऊपर आप लेजिस्लेशन लगाएँगे, इंडस्ट्री के ऊपर ये लगाएँगे, इंडस्ट्री को दूर कर देंगे, पर वो यू आर नॉट, पूरे समस्या को आप हल नहीं कर रहे हैं। जब तक आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव नहीं करेंगे, आप देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना कम स्पेस ले रहा है, रोड स्पेस, और उसमें प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में एक-एक लोग कितने कार में जा रहे हैं। तो उससे क्या है कि ये हमारा इसमें मार्केट फोर्सेस आ जाता है। मेरे को लगता है एक तो फार्मा इंडस्ट्री के बाद फूड इंडस्ट्री, अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी शायद ये है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी जो है बहुत रैपिड मिडिल क्लास ये हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, और रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। गरीब बेचारे अपने गरीब है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्राउडेड है, पर मेजॉरिटी आर मूविंग अफोर्डिंग कार। और आज के तारीख में क्या है कि एक मिडिल क्लास घर में 2 कार, 3 कार मिलेंगे आपको। हस्बैंड वाइफ का एक-एक कार, बच्चे का नौकरी कर रहा है 3 कार, 2 कार। अब इसमें जितने भी आप ऐसे रेगुलेशन करेंगे, जैसे बीच में कुछ साल पहले दिल्ली में किया था, ऑड इवन किया था, कोई मतलब नहीं है। 3 कार में से वो ऑड नंबर भी रहेगा उनके पास, इवन नंबर भी रहेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला इससे। तो और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, पेट्रोल इंडस्ट्री, इनको आपका प्रमोशन है। और यहाँ तक कि जो कंट्रीज, इससे क्या है 75% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एयर पोल्यूशन में। ये आपके, तो हमको सबको समझना चाहिए कि हम भी कार खरीद लेते हैं, हमारे बच्चे भी खरीद लेते हैं, सुनते नहीं बात। पर ये अगर अवेयरनेस स्कूल कॉलेज से दे तो उनको रहेगा कि सक्सेस शुड नॉट बी दैट बाइंग अ कार। उसमें क्या नुकसान, आपके भी फेफड़े खराब हो रहे हैं, गरीब का तो हो ही रहा है, तो आपका भी, और आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। गवर्नमेंट कितना भी, इंडिया ने, ऐसा नहीं कि इंडिया ने लेजिस्लेशन नहीं लाया, इंडिया ने भी लेजिस्लेशन लाया है। क्लीन एयर एक्ट है, AQU का उन्होंने मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडिसेस है, जो 12 पोल्यूटेंट है, IIT कानपुर ने कुछ रेगुलेशन शोध किया है, तो हम पूरा कर रहे हैं। पर जब तक ये हमारा मार्केट है, ऑटोमोबाइल मार्केट, 75% तो इधर ही से हो रहा है। हम जितना भी लाएंगे सब अपने अपने गाड़ी में जाएंगे। ट्रैफिक रूल तो ये करते ही है, ये भी नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक चिंतन वाली बात है ये, कि हमको सबको एक सोचना चाहिए कि हमको ये कार इंडस्ट्री, कितना हमको ज़रूरत है कार। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर अभी बन रहे हैं, कई सिटीज़ में मेट्रो बन रहे हैं, अभी काफ़ी देर से चालू, उम्मीद करते हैं इसको ज़्यादा बड़ा पब्लिक बसेस होने चाहिए। और एक अभी आज के तारीख में एयर पोल्यूशन देखिएगा, एक टेबल हमारे पास है, कुछ एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये है, इसमें बताते हैं कि अगर AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका अगर 50 से नीचे हो तो बहुत अच्छा है, वो तो शायद मुश्किल है। मॉडरेट है 100 to 200, और पुअर होता है 300। और अभी आज के तारीख में वेरी पुअर 300 से लेके 400 तक अगर आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसका मतलब आपका पोल्यूशन बहुत हाई लेवल में है, और इट इज़ अ सीरियस रिस्क टू हेल्थ। तो अभी आप देखेंगे जो बड़े टॉप 10 सिटीज़ इंडिया के हैं, उसमें दिल्ली नंबर 1 है। उसका आज की तारीख में AQI 371 है, रोहतक 357, सोनीपत 345। देखिए पूरे सभी तकरीबन 300 से आराम से, एक भी सेटिस्फैक्ट्री में नहीं है, पुअर में है एंड वेरी पुअर में है। दिल्ली वेरी पुअर में आता है। तो ये मतलब सिचुएशन, ये महामारी जैसा सिचुएशन है। अभी हम वेट कर रहे हैं कि अगला महामारी क्या आएगा। हमारे यहाँ ये एयर पोल्यूशन का महामारी चल रहा है, और इसके साथ थोड़ा भी वायरल होगा हम एग्रेवेट हो जाएगा, क्योंकि ये दो सब इंटरैक्ट करते हैं। वायरस इन आइसोलेशन नहीं एक्ट करता। आपका अगर पोल्यूशन है तो वायरस का असर बहुत खराब होगा, और फिर बोलेंगे आप वायरस से डेथ हो रहा है, क्योंकि वो बोलेंगे क्योंकि उसका आपके पास इंटरवेंशन है, और इसका इंटरवेंशन आपको ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक चीज़ है। तो इसके देखिए, अभी आप एक देखिएगा कि खाली विचार ही काफ़ी नहीं है, हमको एक पब्लिक मूवमेंट करना पड़ेगा। जैसे सॉल्ट, गांधी जी ने बोला था नमक नहीं खरीदेंगे, हमको
हर मिडिल क्लास वाले को ये करना पड़ेगा, हम प्राइवेट कार नहीं खरीदेंगे। मुश्किल है हमको, हमारे घर वाले भी नहीं सुनते, हमारे बच्चे भी कार खरीद लेते। बैटरी खराब हुआ, हमने बोला बैटरी चेंज करो, नया कार खरीद लिया, तो हमारी बात नहीं सुनते, मुश्किल है। यहाँ तक कि एक हमारे मेयर थे बोगोटा कोलंबिया में एक सिटी है जहाँ पे कि बहुत ट्रैफिक पोल्यूशन होता था। वहाँ पे एक मेयर थे, ये इनका नाम है गुस्तावो पिट्रो। ये जब मेयर थे तो उन्होंने कहा था कि एक विकासशील देश वो होता है, डेवलप्ड कंट्री इज वन वेयर इट इज नॉट द मिडिल क्लास एंड पुअर पीपल हु ओन कार, इट इज द रिच हु यूज पुअर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। वो कह रहे हैं विकासशील देश उसी को हम कहेंगे जहां सबके पास कार, उसको हम विकासशील नहीं कहेंगे, जहां पे अमीर लोग भी अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, एक कल्चर बन जाए। अभी क्या है, अभी उल्टा कल्चर है, जो मिडिल ग्रोइंग इकोनॉमीज है, अभी वो कल्चर क्या है कि हमारे पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, हमारे पड़ोसी से बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। तो जब तक ये रहेगा तो हमको उसका दुष्प्रभाव भी ये करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। और ये डेवलप्ड कंट्री डबल स्टैंडर्ड्स है। वो अपने कंट्री में, अभी देखिए बेचारे ये अभी प्रेसिडेंट बन गए कोलंबिया के 2022 को, पर ये इनका विचार ठीक है, पर वो उसको लागू नहीं कर पाए क्योंकि वो इंडस्ट्री के जरे हो जाती है। तो आज के तारीख में बोगोटा का ट्रैफिक आप देखेंगे तो इंडिया जैसे ही है, या कोलंबिया का ट्रैफिक देखेंगे तो वो प्रेसिडेंट बनने के बाद भी सुधार नहीं पाए। अगर आप गूगल सर्च करके देखेंगे ट्रैफिक जैम इन कोलंबिया, तो वहाँ का ट्रैफिक हमारे जैसे ही है, क्योंकि वो भी सब ग्रोइंग इकोनॉमिक्स है। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, ब्राज़ील, कोलंबिया, ये सब अभी लोगों के पास पैसा आ रहा है तो फास्ट फूड एंड फास्ट कार्स, ये कल्चर बन रहा है। तो हमको कल्चरल चेंज की जरूरत है, सामाजिक चेंज की जरूरत है, हमारे विचार इसमें जरूरत है। ये बोगोटा, ये इनका है, ये देखिए बोगोटा का ट्रैफिक जैम देखिए। ये मतलब जो आप बोलते हैं वो कर नहीं पाते, क्योंकि एक सज्जन, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट क्यों ना हो, वो चेंज नहीं कर सकता है जब तक जनता खुद बॉयकॉट नहीं करेंगे कार। ये और एक और डबल स्टैंडर्ड वाली बात यह है कि जापान एक ऐसा कंट्री है जहाँ 90% लोग, कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था जब हार्ट हेल्थ की मैं बात कर रहा था, कि वहाँ 90% लोग ये करते हैं, जापान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। कार कोई इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं, कार इस्तेमाल जापान। पर जापानीज कार हमारे इंडिया में बिकते हैं। मारुति सुजुकी से स्टार्ट हुआ था, ये सुजुकी है। ये इनका देहांत अभी शायद पिछले हफ्ते हुआ 94 ईयर्स एज में। वो 94 ईयर्स में शायद पैदल चलते होंगे, खुद पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते होंगे, और हमारे इंडिया में इनका मारुति सुजुकी पूरे रोड में भरे पड़े हैं। तो ये एक बिजनेस होता है। ये अपने कंट्री में ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रमोट होते हैं और मार्केट चाहिए इनको, लैटिन अमेरिका, न्यूली डेवलपिंग इकोनॉमीज, और इंडिया इज अ न्यूली डेवलप्ड इंडिया। और हमारे क्या होते हैं, कई बार टेक्नोलॉजी के ऊपर हम इतना स्ट्रेस देते हैं कि आप ये जापान का देखिए, जापान का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है क्या, वहाँ जापान में आपका मेट्रो है, ये है, कौन सा ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है, ये सब इस्तेमाल करते हैं लोग वहाँ पे, मेजोरिटी उसमें अच्छा बनाते हैं। हमारे यहाँ अच्छा ऐसा बनाएंगे तो लोग उसी में जाएंगे। उसके बाद हमारे जो विजनरीज भी है, जो कि टेक्नोलॉजी के साथ ये हो जाते हैं, ये नियत अच्छी होती है। जैसे ये रतन टाटा बहुत ही दयालु आदमी थे, वो समझते थे लोगों का परेशानी, गरीब का परेशानी, मिडिल क्लास का परेशानी। तो उन्होंने एक बार बरसात में देखा कि एक 2 व्हीलर में एक पूरा फैमिली जा रहा है, 2 हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे, 5 लोग एक 2 व्हीलर में जा रहे हैं। तो उनको काफी यह हुआ कि इनको भी सेफ्टी से जाना चाहिए। तो उससे आविष्कार हुआ टाटा नैनो का, जो कि एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए उन्होंने डिजाइन किया था, और इट वाज नोन एज द बेस्ट एंड चीपेस्ट कार इन द वर्ल्ड। तो उनका भी विजन, इस चीज में थोड़े चूक गए वो। तो उनका विचार अच्छा था, उनके इरादे अच्छे थे कि गरीब के पास भी कार होना चाहिए, पर वो इस चीज में चूक गए कि अगर इतना इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति अगर बोलता कि हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर देते, कि हमारे पास ज्यादा मेट्रो रेल होना चाहिए, ज्यादा पब्लिक बसेस होना चाहिए, ज्यादा पेमेंट होना चाहिए, साइकिलिंग ट्रैक होना चाहिए, कई लोग का हेल्थ भी अच्छा हो जाएगा। हमारे पास अभी पेमेंट नहीं है, हमको पेडेस्ट्रियन रास्ता नहीं क्रॉस कर सकता, उसको कोई ये नहीं। तो हम यही अगर हम कहेंगे कि हमको
पूरा रीथिंक करना है हमको। अगर डेवलप्ड कंट्री बनना है तो नॉट बाय द पोजेशंस ऑफ कार्स विच आर पोल्यूटिंग, बट बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो इसमें आप लोग चिंतन कीजिए। मैं सोचता कि यंग जनरेशन, बिकॉज वो एस्पिरेशन यही रहता कि पहला कार, ये लंदन स्मॉग 70 साल, क्लीन एयर पॉलिसीज सब है हमारे देश में भी, अच्छे पॉलिसी है, एयर क्वालिटी, ये क्वालिटी वगैरह वगैरह, एमिशन। बट जब तक कार, तो हर दिन नए कार ऐड हो रहे हैं। आप आरटीओ का डेटा देखिए, हर दिन न्यू ईयर में कार खरीद रहा है। अभी न्यू ईयर चालू हुआ, कईयों ने कार खरीदा होगा। धनतेरस में आजकल कार खरीदते हैं, सीधा बड़े बड़े कार खरीद रहे हैं। तो इसके ऊपर वी आर हेडिंग फॉर डिजास्टर। तो ये इसके ऊपर भी एक महामारी आ सकता है, जैसे लंदन स्मॉग 1952 में आया था। इसके ऊपर आप लोग ख्याल कीजिएगा। आज इतना ही मेरे को मैसेज देना था। धन्यवाद।